राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम क्रोशिए का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसे आप टिकिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसे आप डोरमेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर आप चाहेंगी तो इसे 2 पीस में बनाकर पर्स भी बना सकती हैं और टिकिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसे कई पीस में बनाकर, थोड़ा छोटा आकृति में कई पीस में बनाकर इसे आप चादर हो गया या तकिया कवर हो गया बना सकती हैं, टेबल कवर भी बना सकती हैं। तो फिर आइए देखते हैं ये प्यारा सा डिज़ाइन कैसे बनता है। एक स्थान से ये शुरू होता है और ठीक दूसरे स्थान पे ये ख़त्म हो जाता है। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इसे शुरू करेंगे हम, देखिए इस तरह से चेन लेंगे। सबसे पहले चेन लेंगे, चेन का संख्या रहेगा 31। देखिए 31 चेन हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब देखिए आगे हमें यहाँ पे किस तरह से बुनना है। ये 1 2 2 छोड़कर तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और ये 3 हो गया हमारे पास, बल लिए हुए थे हम, 3 का 1 करेंगे। फिर से अगला चेन पे 3 का 1 करेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आप जितना चाहे चेन ले सकती हैं। अगर आपको छोटा बनाना है आप 15 ले सकती हैं, 20 ले सकती हैं। हम हल्का सा यहाँ बड़ा बना रहे हैं, इसलिए 31 चेन 31 चेन लिए हुए हैं। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर लिए। हमारा ये बनकर कंप्लीट हो गया एक लाइन में। अब अगला लाइन बनाने के लिए 1 2 2 चेन लेंगे, पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा ये चोटी नज़र आ रहा है, इसमें से मात्र एक में इस तरह हुक लेंगे, हम हुक डालेंगे बल लेते हुए, और फिर से हम 3 का 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से करते हुए हम इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये लगभग कंप्लीट हो चला है। यहाँ पे 1 2 2 जब चेन बचा रहे उस वक्त हम ये लास्ट देखिए यहाँ पे बनाए। अब ये 1 और 1 2 2 बचा हुआ है हमारे पास, इसे हम छोड़ देंगे और 1 2 2 चेन लेंगे। फिर से इधर इस तरफ हम पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर हम यहाँ से बनाएंगे। यानी हम इसे वापस बुनते चले जाएंगे। हमें प्रत्येक बार ये चीज़ छोड़ना है, 2 2 चेन हमें छोड़ते हुए बुनना है। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस लाइन को हम पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह यहाँ तक बनाए। अब 1 2 2 चेन लेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से वापस हम बुनते हुए जाएंगे, और जब हमारे पास 2 चेन बचा रहेगा उस वक्त हम वहाँ से पलट कर इसे बुनना शुरू कर देंगे।
प्रत्येक बार हमें 2-2 यहाँ पे छोड़ते चले जाना है, ये घटता चला जाएगा आपको। देखिए अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है, हम इसे छोड़ देंगे और फिर से 2 चेन लेंगे, पलटकर फिर से बुनना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरीके से, तो इसी तरह से हम इसे बुनते चले जाएंगे जब तक ये कम ना हो जाए, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल ना आ जाए। 1-2 है, इसी तरह ये फिर से हम 2 यहाँ पे बीच करेंगे और बुनना शुरू करेंगे। 2-2 करते हुए हमें कम करते चले जाना है। जैसा कि देखिए इस पे है, यहाँ 1 कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, लास्ट में हमारे पास यहाँ 2 बच जाएगा। तब तक हम इसे बुनते चले जाएंगे इस तरीके से। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम बनाते हुए इसे यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 हो गया। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर बचा चेन 1 2 3 बचा, तो यहाँ लास्ट हो गया हमारा। तो ये इस तरह से एक कोना तैयार हुआ आपका। अब देखिए अगला हमें बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको गिन लेना है यहाँ पे कितना डबल क्रोशिया हुआ था। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और एक 29 आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया था। तो अब इस साइड में देखिए, जिस साइड में हम 2-2 छोड़ते गए हैं उस साइड में नहीं, इस साइड में हमें फिर से 29 डबल क्रोशिया इसी तरह तैयार करना है। तो हम डबल क्रोशिया किस तरीके से तैयार करेंगे, 1 2, सबसे पहले हम 2 चेन लेंगे, फिर बल लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे डालेंगे 3 का 1, फिर से 3 का 1, तो ये 2 बार हुआ। 29 बार हमें करना है, 29 हमें बनाना है। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और एक 29। देखिए 29 ये हम यहाँ पे तैयार किए 29 बार बनाकर। अब हमें इसी चीज़ को इस तरफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पलट लेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 2 और फिर से हम बनाना यहाँ पे शुरू करेंगे। लास्ट तक हम बनाते चले जाएंगे। यहाँ से हम यहाँ तक बना लेते हैं।
इस लाइन में हम लास्ट तक बना लेंगे। इसके बाद से अगली लाइन से हमें 2-2 इसी तरह छोड़ते चले जाना है। देखिए ये हम लास्ट तक बना लिए। अब 1-2 लेंगे और पलट लेंगे, पलटने के बाद फिर से हम बनाएंगे। और अब अगली बार जब हम आएंगे तो इसी तरह 2-2 यहाँ पे, जैसा कि हम यहाँ छोड़े हुए हैं 2, उसी तरह यहाँ भी 2-2 छोड़ते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि देखिए कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हम इसे बनाएं, इसे बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम यहाँ पे हम डबल क्रोशिया 29 बनाए, डबल क्रोशिया नहीं 29 हम बना लिए। यहाँ पे बनाने के बाद फिर से देखिए यहाँ से हम घटाना शुरू किए। इस लाइन में हम यहाँ तक बुन कर आए, फिर अगला लाइन में हम यहाँ से ही 2 छोड़कर और यहीं से हम वापस हो गए। इस तरह से करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी हम 9 बना लिए। तो हमारा देखिए ये इस तरह से कुछ अभी बनकर तैयार हुआ है। देखने में कुछ ये इस तरह का लग रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें देखिए यहाँ से हमें यहाँ तक में फिर से 29 बार बना लेना है। तो देखिए हम 2 चेन यहाँ ले चुके हैं। 2 चेन लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ तक में हमें बनाना है। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। देखिए इस तरह से हम इतना दूर तक में बनाए। 29 बना लिए। अब यहाँ से हम फिर से 2 चेन लेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम इसी चीज़ को बनाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम इसी तरह बनाते चले जाएंगे और हम इस साइड से यहाँ पे फिर से हम छोड़ते हुए 2-2 और इस तरह से यहाँ बना लेंगे। तो चलिए हम इसी तरह जैसा हम यहाँ 1 बनाए, 2 बनाए, 3, तीसरा हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 बना लिए। अब एक और लास्ट बनाएंगे हम। यहाँ से हम फंदा उठाएंगे 29 और बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। फिर से हम यहाँ पे 29 बार बनाएंगे इसे। देखिए यहाँ से सबसे पहले लेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम कोना तक कंप्लीट करेंगे। देखिए 27 अभी हमारे पास यहाँ हुआ है। ये हो गया 28 और ये हो गया 29।
29 यहाँ पे हम बना लिए। अब इसे करना क्या है, हमें साथ में जोड़ते भी चले जाना है इस तरफ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपको जुड़ता भी चला जाएगा। अब फिर से हम एक और यहाँ पे ऊपर की ओर लेंगे इस तरीके से और एक चेन बना लेंगे और इसके बाद यहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ से लेंगे, चेन नहीं बनाएंगे हम। चेन बनाइएगा तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे होल नज़र आएगा, इसलिए चेन नहीं बनाएंगे और सीधे इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। देखिए जुड़ता चला जाएगा आपका, क्योंकि हमें इसका भाग और ये दोनों को जोड़ना भी है। तो अगर आप सुई धागा की मदद से जोड़ेंगी तो ठीक है, और नहीं तो आप बुनते हुए ही आएंगी जब बार बार, तो इस तरह से आप जोड़ते भी चली जा सकती हैं। लास्ट तक हम इसे ले आते हैं बुनकर। देखिए ये हमारा लास्ट तक अब होगा। इसके बाद फिर हम यहाँ से 2 छोड़ते चले जाएंगे। तो अभी तो यहाँ पे 1 और 1 2 चेन ले लिए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब अगली बार जब हम आएंगे तब यहाँ पे छोड़ेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से बुनेंगे। चलिए बुनते हुए हम ठीक इसे बीचों बीच में ले आते हैं, ताकि आपको जोड़ने के लिए भी हम साथ में बतला दें किस तरह से मिलाते हुए जोड़ना है। और अगर आप सुई धागा की मदद से जोड़ना चाहती हैं जोड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसान है इसे बुनते हुए साथ में जोड़ना। देखिए जैसे कि हम यहाँ तक लाए हैं, अब इसे हमें जोड़ते भी चले जाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब ये लास्ट यहाँ का जो चेन हमारा बचा हुआ है, यहाँ से हम इस तरह लेंगे और इसमें हुक को डालेंगे और साथ में इसे जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है, एक चेन ले लेंगे और इसे ठीक थोड़ा सा ऊपर ले जाकर इस पे ले आएंगे। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद बल लेंगे और फिर से इसे हम इस तरीके से बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जुटता चला जा रहा है, साथ में ये चीज़ आपका जुटता चला जा रहा है। यहाँ पे ये जुड़ते हुए ये ऊपर तक चला आएगा और इस साइड में यहाँ पे आप ये चीज़ को बनाकर कंप्लीट कर लेंगी। तो चलिए हम इसे भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं कैसा लगता है ये देखने में। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ से बनाते हुए जोड़ते हुए यहाँ तक ले आएँ। ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट का 9 हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में हम किस तरह से करेंगे। देखिए ये 3 फिर यहाँ पे दूसरा में डालेंगे, ये हो गया। ये तीसरा में डालेंगे, ये हो गया। और साथ में यहाँ पे इसे हम लाकर जोड़ लेंगे। इस तरीके से ये आपको कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेंगे।
ये इस तरह से आपका बनकर तैयार हो गया। आप किसी भी साइड से इसे रख सकती हैं। इस तरह से देखिए बनकर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखने में लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।